नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS 2019-20 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये जो क्लास स्टार्ट हुई है, आज से न्यू क्लास स्टार्ट हुई है और ये है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की क्लास। लगभग मैं यहाँ पर 15 क्लास के करीब करने वाला हूँ। हर एक टॉपिक के ऊपर क्लास होने वाली है जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा, इकोनॉमिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। 15 टॉपिक हैं, 15 क्लास होंगी और आपके इकोनॉमिक्स में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको बता दूं, 1 नंबर का इस क्लास से भी आपको एग्जाम में पूछने को आता है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं जो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, DRDO MTS में भर्ती होना चाहते हैं या फिर SSC MTS के लिए वेट कर रहे हैं, SSC MTS की न्यू वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और ये जो क्लासेस हैं ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्टार्ट हो रही हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। बाद में फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि 1000 स्टूडेंट की वहाँ पर लिमिट है। बाद इस वजह से आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। अनअकैडमी पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि वहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लास बिल्कुल फ्री मिलने वाली है और आपको उसकी PDF भी मिलेगी। अगर आपको PDF चाहिए, इन सभी क्लासेस की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से मैं आपको लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स, भारत के ऊर्जा संसाधन एवं कंपनियां। देखिए, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछने को आता है, भारत के ऊर्जा संसाधन और कंपनियों से, इंडियाज एनर्जी रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स, सॉरी कंपनीज। देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पर भारत के ऊर्जा संसाधन। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे अधिक ताप उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत में ताप विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना 1975 1975 को की गई थी। अच्छा, 1975 के समय पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आदरणीय इंदिरा गांधी कौन थी? देश की प्रधानमंत्री थी 1975 के समय पर। और इसी समय पर बोला ऐसा है 1975 1976 के समय पर देश में आपातकाल लगाया गया था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि भारत सबसे अधिक ताप विद्युत का उत्पादन है और भारत में ताप विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है। सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? अच्छा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है इस समय? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्योंकि ये चेंज हुए हैं इस बार। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारत में परमाणु बिजली केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? परमाणु बिजली केंद्र की बात की जाए तो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है भारत में परमाणु बिजली केंद्र। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना भारत में परमाणु, अच्छा, भारत में प्रथम जल विद्युत स्थापना शिव समुद्रम में की गई थी। और देखिए, जो शिव समुद्रम जल प्रताप है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है और कई बार एग्जाम में आया भी है। शिव समुद्रम जल प्रताप, देखिए जो शिव समुद्रम जल प्रताप है ये कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछा जाता है। तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जल प्रताप। और भारत में प्रथम जल विद्युत स्थापना शिव समुद्रम में ही की गई थी। और जल विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में है। जो जल विद्युत शोध केंद्र है ये कहाँ पर है? खड़गवासला में। भारत देश में पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था? तो ये खोदा गया था डिगबोई में। डिगबोई में भारत का सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए, नेक्स्ट अपना भारत देश में पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोदा गया। उड़ान गैस शक्ति परियोजना कहाँ पर, किस राज्य में चल रही है? तो ये महाराष्ट्र में चल रही है। ये आपसे पूछा जा सकता है। उड़ान गैस शक्ति परियोजना, जो उड़ान गैस शक्ति परियोजना है, किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? किस राज्य के द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा चलाई जा रही है उड़ान गैस शक्ति परियोजना। भारत में लिमनाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में देखिए ये बात पूछी जा सकती है, जो लिमनाइट कोयला है ये कहाँ पर पाया जाता है?
लिमनाइट कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में लिमनाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से महारत्न कंपनियों से रिलेटेड आपसे पूछता है। जैसे सार्वजनिक कंपनियां नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियों का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग देता है। कौन देता है? नवरत्न कंपनियों को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नवरत्न कंपनियों को नवरत्न का दर्जा कौन देता है? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग देता है। भारत में वर्तमान में 7 महारत्न, 17 नवरत्न और 72 मिनी रत्न कंपनियां हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, 7 तो महारत्न हैं, 17 नवरत्न हैं और 72 क्या है? मिनी रत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियों की मान्यता सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रदान की गई थी। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्त इस प्रकार हैं। देखिए 2009 में जो सरकार थी, उस समय जो सरकार थी, उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बोलेंगे, यूपीए की सरकार थी। किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार। कांग्रेस नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? यूपीए की जब सरकार थी 2009 में, उस समय पर महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें थी? नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई कंपनी महारत्न कंपनी बनना चाहती है, महारत्न कंपनी बनना चाहती है तो उसे नवरत्न होना पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार में उसका लिस्ट होना चाहिए। कंपनी का औसत कारोबार पिछले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी का 3 वर्षों का जो कारोबार है कम से कम कितना होना चाहिए? एवरेज पर देखा जाए तो 20,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। पिछले वर्षों में कंपनी का वार्षिक शुद्ध लाभ 2500 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, तभी उसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। यानी कि महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। 4 बातें होनी चाहिए। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, शेयर बाजार में उसका लिस्ट होना चाहिए, कंपनी का औसत कारोबार क्या है? 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, और पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ 2500 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तभी वो कंपनी महारत्न कंपनी बन सकती है। महारत्न कंपनी क्या होती है? एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। कौन कौन सी हैं ये पूछा जा सकता है। भारतरत्न कंपनी कौन सी है? तो एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, आईओसी भारतीय तेल निगम, कोल इंडिया लिमिटेड और सेल भारतीय इस्पात लिमिटेड। ये 5 कंपनियां हैं, ये भारतरत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईसीसी, आईओसी, कोल इंडिया लिमिटेड और सेल, ये पांचों की पांचों क्या हैं? आपकी भारतरत्न कंपनियां हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे पूछ सकता है, भेल व गेल को दर्जा दिया गया है। देखिए भेल और जो गेल है ये काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है अपने आप में, भेल और गेल। ओके, तो ये बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती हैं, और बोल सकते हैं जो आईआईटी करके जाते हैं वो बंदे, बीटेक करके जो बंदे जाते हैं वो इन कंपनियों में दर्जा प्राप्त करते हैं, वेल और गिल में। काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है इनमें। अगर इनमें किसी की जॉब लगती है तो एक तरीके से इंटरेस्टिंग जॉब मानी जाती है, बहुत अच्छी इस तरह की जॉब को माना जाता है इसमें। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। भारत में लघु उद्योगों को पैसे की सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास SIDBI की स्थापना 1990 में की गई। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, SIDBI बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जो SIDBI बैंक है इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, और किसके लिए की गई थी? इसको क्या बोलते हैं? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बोलते हैं। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, और लघु उद्योगों को पैसे की सहायता के लिए इसका यूज किया जाता है। लघु उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें 1 करोड़ का निवेश हुआ हो। जो कुटीर उद्योग वे हैं जिनमें 25 लाख का मैक्सिमम निवेश हुआ हो। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लघु उद्योग क्या है। लघु उद्योग ये है कि जिनमें 1 करोड़ का निवेश हुआ हो, और कुटीर उद्योग क्या होते हैं? जिनमें लगभग 25 लाख रुपए तक का क्या किया गया हो? निवेश किया गया हो मैक्सिमम, तो वो क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग कहलाता है। इसके बाद क्या है? 1 जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना की गई। यानी कि 1 जुलाई 1948 को 1948 को किसकी स्थापना की गई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना की गई। विकास के सिद्धांत किसने दिया? तो दादाभाई नौरोजी ने दिया। देखिए भारतीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारतीय प्रति व्यक्ति आय का आकलन लगाया था सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने, और ये लगाया था 1868 में। कब लगाया था? 1868 में। जो दादाभाई नौरोजी हैं ये 1886 में, 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन के चेयरमैन भी रहे हैं। कौन रहे हैं? चेयरमैन। और कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, व्यापार उदासीन वक्र उत्पाद में होने वाला परिवर्तन को बताता है कौन? तो जेम्स मिड बताता है।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कितने लगभग हमने डिस्कस किए, एक टॉपिक डिस्कस कर लिया इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय ऊर्जा संसाधन और कंपनियों के बारे में हमने कंप्लीट तौर पर डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ से अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछने को आता है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को बता दूं, अगर आप DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अनअकैडमी पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी पर आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आ रही हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं, उनका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, PDF भी आपको मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो आप कर ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।